हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है मेरी डोमिनार का लॉन्ग टर्म रिव्यू। 12,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड 1 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने कम्यूट करे हैं, ऑफ रोड करा है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करी है एंड टूरिंग करी है। वीकेंड राइड्स तो चलती रहती है। तो एक अच्छा खासा मैं आपको एक पर्सपेक्टिव अपना बताऊँगा कि डोमिनार किस तरह की मोटरसाइकिल है। अगर आपको लेनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नया मॉडल इसका आ गया है 2022 वर्जन, दिस इज़ द 2021 मॉडल। तो ऑब्वियसली मैकेनिकली दोनों मोटरसाइकिल सेम है, तो आप को एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द इंस्टाग्राम हैंडल। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो डोमिनार 400, तो जैसा कि मैंने बताया 12,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रनिंग कॉस्ट की, सर्विस कॉस्ट की। सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं। तो 3 सर्विसेज की हो चुकी है। पहली सर्विस 1000 कुछ किलोमीटर्स पे हुई थी एंड उसमें मेरे लगे थे अराउंड 1885 रुपीज़। 1665 का उसमें इंजन ऑयल लगा था, क्योंकि बजाज क्लेम करता है इसमें यूज़ करना है फुली सिंथेटिक ऑयल। एंड फुली सिंथेटिक ऑयल उनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी उसकी परफॉर्मेंस और लाइफ ठीक है। बजाज क्लेम करता है कि 10,000 किलोमीटर्स तक वो चल जाएगा, पर मैं 8,000 किलोमीटर्स पे सर्विस करवा देता हूँ। ज़्यादा खींच के कोई फ़ायदा होता नहीं है पुराने इंजन ऑयल को। इंजन ऑयल के साथ जो चेंज हुआ था वो था ऑयल फिल्टर, बाकी सब चीज़ सेम छोड़ दी थी उन्होंने। एंड सेकंड सर्विस में कुछ नहीं हुआ था, बस एक नॉर्मल चेकअप हुआ था, 100 रुपये लिए थे उन्होंने मुझसे बिल बना के। थर्ड सर्विस मैंने इसकी करवाई थी 8,500 कुछ किलोमीटर्स पे। उस सर्विस में इसमें ऑयल चेंज हुआ था, एयर फिल्टर चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, फ्यूल लाइन की क्लीनिंग हुई थी। तो वो मुझे पड़ गई थी अराउंड 2200 रुपीज़ की, जो मेरे हिसाब से अभी तक डिसेंट एक प्राइस मैं पे कर रहा हूँ इसकी सर्विस के लिए। क्योंकि 10,000 किलोमीटर्स का इसका सर्विस इंटरवल है, तो उस हिसाब से ये जो प्राइस है सर्विस का वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। अगर 5,000 रुपये इसका होता तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता आपको, इसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती। इसी से रिलेटेड अगर आगे हम बात करें कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स चेंज हुए हैं मेरी मोटरसाइकिल में, तो इंजन में कुछ भी अभी तक चेंजेस नहीं आए हैं। इंजन में कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ है। जो भी पार्ट चेंज हुआ है वो सिर्फ कंज्यूमेबल पार्ट्स है, जैसे कि टायर्स, चेन सेट वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टायर्स की। तो टायर्स मेरे 8500 किलोमीटर्स पर ही बोलने लग गए थे MRF Revs C1, ठीक है। चल जाते वो 10,000 किलोमीटर तक, पर भाई वेट ग्रिप से जो मैं उसकी परेशान था पूरे साल, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं उस टायर पे, तो मैंने वो बदलवा दिए। एंड द गो टू टायर इज़ ऑब्वियसली अपोलो अल्फा H1, ब्रिलियंट टायर। उसकी वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा उस टायर के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हूँ। तो वो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन आप दबा दो ताकि आपको पता चल जाए। एंड जो अगली चीज़ मैंने इसमें चेंज करी थी वो है अभी एक्चुअली 12,000 किलोमीटर पे एग्जैक्ट मैंने इसमें चेन सेट डलवा दिया था। तो पुराना जो चेन सेट था इसका वो फैक्ट्री फिटेड था, जो 11,000 किलोमीटर्स पे दिखाने लग गया था अपनी थोड़ी सी बदतमीज़ी। बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन उस चेन सेट में यार आवाज़ आती ही है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई डोमिनार में चेन सेट में आवाज़ आ रही है, ब्रांड न्यू डोमिनार में आवाज़ आ रही है चेन से। धुलवा दी, लूप करवा दी, क्लीन करवा दी, भर के लूप करवा दी, पर वो आवाज़ जाती नहीं है। एंड टाइट भी करवा देता है तो भी नहीं जाती है। तो वो चेन के कंस्ट्रक्शन में ही, चेन की जो बिल्ट है उसी में इशू है, जिस वजह से वो छनछनाती है। लिटरली उस चेन से छनछनाने की आवाज़ आती है, ठीक है। एंड अभी जो मैंने इसमें इंस्टॉल करवाया है वो है रोल ऑन का ब्रास चेन सेट। तो उसका जो एक फ़ायदा मुझे ये लगा है कि भाई जो चेन की आवाज़ थी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस चेन सेट, तो इसमें तो भाई आवाज़ नहीं है चेन सेट की। इसमें छनछनाने की आवाज़ कुछ नहीं है, बस नॉर्मल जितनी आनी चाहिए चेन की आवाज़, क्योंकि वो ऑब्वियसली घूम तो रही है, उतनी ही है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ इस चेन सेट से। अगली चीज़ मैंने चेंज करी थी अपने डोमिनार में वो थे भाई, सबसे पहले ही हो गया था एक्चुअली वो तो ब्रेक पैड्स, फ्रंट ब्रेक पैड्स। इसमें मैंने 4,000 किलोमीटर्स पे डलवा दिए थे वेसरा के। तो स्टॉक वाले मेरे ख्याल से चल जाते 6,000 किलोमीटर्स तक। एंड ये चल गए हैं अभी, और अभी चलेंगे और 3,000 कुछ किलोमीटर मेरे हिसाब से अभी चल जाएंगे वेसरा वाले। तो परफॉर्मेंस में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा अराउंड 30-35% का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। एंड जो स्टॉक वाले में इशू था वो था कि भाई वो ब्रेक फेड बहुत जल्दी फील करवाता था, फेड हो जाता था वो। हाई परफॉर्मेंस अगर आप राइडिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको इशू आता था। वेसरा में वो वाला इशू नहीं है। ब्रेकिंग बाइट बहुत ज़्यादा सही है इसकी नॉर्मल वाले से, एंड ब्रेक फेड आपको फील नहीं होगा। पिछला ब्रेक पैड मेरा तीसरा चल रहा है, अभी 2 बार चेंज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से पिछले ब्रेक पैड तो वैसे ही सस्ते पड़ते हैं, इसके पल्सर वाले ही हैं यार बजाज डोमिनार में, टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। पल्सर 220 में जो ब्रेक पैड्स डलते हैं वही इसमें डलते हैं, तो वो सस्ते पड़ते हैं।
एंड कंपनी से आप लेंगे 220 to 30 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, बाहर से लेंगे 150 रुपये का पड़ जाएगा। तो ये सब थे कुछ पार्ट्स जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल में चेंज करवाए थे। सारे ही पार्ट्स जितने मैंने इंस्टॉल करवाए हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट हैं, ठीक है। चाहे चेन सेट हो, टायर्स हो, ब्रेक पैड्स हो, आप भी डलवा सकते हो अपने डोमिनार में। एंड अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यार परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन मुझे कितनी है डोमिनार से। 1 साल मैंने इसे चला लिया इतना। तो यार सेटिस्फैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ मोटरसाइकिल से। परफॉर्मेंस इज़ गुड, यूजेबल परफॉर्मेंस है, टोरिंग में बहुत ज़्यादा यूजेबल परफॉर्मेंस है। आराम से 140-150 आप क्रूज़ कर सकते हैं अगर आपको नीड है इतनी स्पीड में चलने की। बाकी 120 तो यार ये दिन भर बैठ सकती है उस स्पीड में। एंड सीटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, हैंडल पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो कोई आपको टोरिंग पे इशू नहीं आएंगे। मैंने एक दिन में इसमें अराउंड 550-600 किलोमीटर्स हमने कवर करे थे। तो ऑब्वियसली फटीग किक इन होता है, पर मोटरसाइकिल की वजह से ड्यू टू द कंफर्ट दिस मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स आपको इतना आपको फील नहीं होगा। तो एफर्टलेस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस में। तो और जो एक मेन चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि डोमिनार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ क्या है, तो ऑफ रोड में डोमिनार डिसेंटली कॉप अप कर लेती है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको तेज़ तो ये पहुँचा नहीं सकती कहीं भी, पर डिसेंटली आप इसको चला सकते हैं डिसेंट स्पीड्स पे। हमने स्पीति में राइड करा था, तो उससे ज़्यादा एक्सट्रीम तो मेरे हिसाब से इंडिया में कोई सा भी टूर नहीं हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग, लद्दाख और स्पीति का। तो स्पीति में तो इसने अच्छे से चल गई थी मोटरसाइकिल, कोई ऐसा इशू आया नहीं। आपको बहुत ज़्यादा तमीज़ से चलानी पड़ती है ऐसी मोटरसाइकिल्स ऑफ रोड पे, चल जाएगी, कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। मेरे जो बेली गार्ड है इसका उसमें स्क्रैचेस है, क्योंकि यार ऑब्वियसली पत्थर तो लग ही रहते हैं उसमें, क्योंकि वो काफ़ी लो है। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लग के टूट ही जाएगा। अगर आप ध्यान से चलाएंगे तो आपको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आएगा। बाकी नॉर्मल परफॉर्मेंस तो यार डोमिनार की ना काफ़ी एंगेजिंग है ड्यू टू दी इंजन। तो परफॉर्मेंस में तो कोई इशू है नहीं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी सही है इस मोटरसाइकिल का, आपको एंगेजिंग लगी काफ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छा हाई रेविंग नेचर है मोटरसाइकिल का, तो मज़ा आता है इसको भगाने में। एंड कॉर्नरिंग की अगर मैं बात करूँ तो जब से मैंने इसमें टायर्स डलवाए तो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है मोटरसाइकिल की। डोमिनार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है कॉर्नर्स पे, मिड कॉर्नर पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है इस मोटरसाइकिल की, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी मनूवरेबिलिटी नहीं है, आप इससे बहुत ज़्यादा तेज़ मनूवर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इससे अच्छी मोटरसाइकिल्स है कॉर्नर्स के लिए, जैसे ड्यूक 390 और RR310। वो भाई वो तो बिल्कुल आप जिस तरफ उसे पॉइंट कर दो उस तरफ वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है बहुत ज़्यादा ईजिली। तो उतनी फ्लिकेबिलिटी आपको वो डोमिनार ऑफर नहीं करेगी, पर डिसेंट है। तो जल्दी से मैं आपको दे देता हूँ एक वॉक अराउंड अपनी मोटरसाइकिल का कि अभी किस कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने साफ़ रखी है अपनी मोटरसाइकिल, क्योंकि मुझे कीड़ा है बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल साफ़ रखने का। एंड साफ़ रहती है तो उसका ये जो कलर है डार्क, ये भी बहुत अच्छे से शो होता है, रिफ्लेक्ट होता है बहुत अच्छे से। तो देख सकते हैं नॉर्मली जिस कंडीशन में रहती है उसी कंडीशन में। एक जो इसमें इशू आ रहा है वो है ये, आप देख सकते हैं ड्यू ड्रॉप्स आपको दिखेंगी जो ये ठीक नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस चक्कर में। एंड दोनों तरफ है ये, तो पीछे भी आती है पर पीछे तो सही हो गया है, बाकी फॉग लैम्प में भी आती है बारिश में। एंड बजाज ने अपने ओनर्स मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि फॉग आता है बारिश के टाइम पे इस हेडलैम्प में, तो ये एक इशू है। बाकी ये है टायर्स अपोलो अल्फा H1। जो मैं बोल रहा था कि बेली पैन में, बेली गार्ड में स्क्रैचेस हैं, ये है स्क्रैचेस, ये पत्थर लगे हैं इसमें अच्छे खासे। ये गैप तो इसमें स्टार्टिंग से ही है, पर ये जो स्क्रैचेस हैं ये स्पीति टूर में लगे थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर टकराए थे। तो टूटा नहीं है कहीं से भी, पर हाँ पत्थर लगे थे इसमें जब, और लो भी है काफ़ी तो लग भी सकता है। तो अगर आप बहुत प्यार से चलाएंगे तो नहीं लगेगा। तो दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक इसमें डेंट है हल्का सा फ्रेम में, क्योंकि ये इस साइड गिर गई थी टूर के दौरान। ये है चेन सेट, तो वैसे ये गोल्डन कलर में आता है पर अभी गंदा हो गया है बहुत, तो इसको साफ भी करवाना है एंड इसमें लूप भी करवाना है। बाकी तो मेरी मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट क्लीन ही है। बाकी एक जो और इशू है इस मोटरसाइकिल में वो ये है, आपको दिख रहा होगा उधर, इसमें ये जो है क्रैक आ गया है। अब ये मेरी मोटरसाइकिल में ही मैंने देखे हैं, बाकी किसी में नहीं देखे, तो क्या पता ये मेरी मोटरसाइकिल के साथ स्पेशली किसी ने करा हो। वाइज़र मैंने ये वाला डलवा दिया है इसमें, एंड हैंड गार्ड्स रिमूव कर दिए। एक और बात, हाई स्पीड पर ये वाले जो वाइज़र्स है, सारे ही जितने भी डोमिनार के लिए वाइज़र्स है, वो हाई स्पीड पे बहुत अच्छा विंड प्रोटेक्शन देते हैं। हाई स्पीड पे आप क्रूज़ करेंगे तो आपको विंड ब्लास्ट नहीं फील होगा मोटरसाइकिल में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा यूजेज है इन विंडशील्ड्स का।
तो अभी तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है मेरी मोटरसाइकिल में। एक जो मुझे स्टार्टिंग में इशू आ रहा था वो था कि यार इसमें वाइज़र की तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, प्लास्टिक नॉइज़ उसे बोलते हैं। तो उसका एक ही इलाज है कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप उसको टाइट कर दो, तो ये आवाज़ तो आपकी चले जाएगी। बाकी ओवरऑल मोटरसाइकिल मेरे हिसाब से इट्स क्वाइट गुड फॉर द प्राइस। अगर आपको लेनी है तो आप आराम से ले सकते हैं इस मोटरसाइकिल को। अब तो बजाज टोनिंग प्रोविजंस भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक टॉलर विंड स्क्रीन एंड लगेज के लिए प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स क्वाइट गुड। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में लोग पूछते हैं, तो यार इस सेगमेंट में आप कोई भी मोटरसाइकिल लेंगे 300 to 400 to 500 सीसी, तो यार आपको एवरेज तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपको 40 का एवरेज दे देगी। तो 25 to 30 इसका और बाकी मोटरसाइकिल्स का एवरेज वेरी करता है। तो चाहे आप ड्यूक 390 उठा लो, RR 310 उठा लो या डोमिनार उठा लो, इनका एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड कंडीशंस में। बाकी इस प्राइस पॉइंट में तो आपको डोमिनार ही मिलेगी इतने परफॉर्मेंस के साथ, तो काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। तो आप ले सकते हैं डोमिनार अपने लिए। एंड यही था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू फॉर दी डोमिनार 400 BS6 वर्जन। And yep, that was it. Like, share and subscribe. Link is in the description for the Instagram handle. And as always, ride safe and keep riding hard.